जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाला है इसका सामान्य हिंदी यानी हिंदी का टेस्ट सीरीज लेके आप लोग के लिए आ चुके हैं। इसमें आप लोग को अभी हम 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो 15 में से 10 का सही जवाब कम से कम आप जरूर दीजिएगा और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिया जाएगा, इसका 4 ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा। साथ में अगर इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोग को इसका PDF डाल दिया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया रात की नींद डॉट डॉट होती है। रात की नींद डॉट 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 होती है। तो रात की नींद क्या होती है, नींद के बारे में कहा गया है। यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे क्या बढ़ाएगा यही आपसे पूछा गया है और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। रात की नींद गहरी होती है। कैसी होती है? गहरी होती है। बहुत गहरी नींद में हम लोग सोते हैं। चलिए एक के बाद देखिए, आपको एक ही बार 7 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है तो इसलिए कहा है कि 1 नंबर के बाद आपको जो है 2 नंबर से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन आप लोग को जो दिया गया है वो गद्यांश से लिया जाता है और आपके एग्जाम में भी इसी टाइप का रहने वाला है। तो इसीलिए गद्यांश को हम छोड़ दिए हैं और आगे का क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द दिया गया है व्यवस्था, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द का स्पेशल क्लास भी आप लोग को हम दिए हुए थे, अगर आप पढ़े होंगे वो क्लास देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या है कि पर्यायवाची शब्द में आप लोग को बताएं सिर्फ शब्द में परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जुटिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। साथ में आप लोग को बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, जितना बिहार से वैकेंसी आता है उस सभी की तैयारी भी आप लोग को लगातार कराया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यर्थ इधर उधर घूमना। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती यहाँ पे लिखा गया है, उसी के बारे में आप लोग को पूछा गया है। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया। अब यहाँ पे क्या गलत लिखा गया यही आपसे पूछा गया है। गलत सही नहीं करना, आपको गलत बताना है जो यहाँ पे गलत कौन सा चीज़ लिखा गया है। आप लोग को बस इतना ही चीज़ बताना है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 9 नंबर प्रश्न में सही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे जो है पूरक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए जो सही होना चाहिए, सही प्रयोग क्या होना चाहिए, पूरक हो गए हैं, पूरक हो गए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुनें और शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है और इसका विलोम शब्द आपको बताना, तरुण का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द में आप लोग को हम बताए हुए हैं, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, यानी इसका उल्टा शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो तरुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तरुण का अर्थ क्या होता है, तो युवा, जवान। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वृद्ध या बुढ़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें और यहाँ पे शब्द दिया गया है किसान गगन की ओर निहार रहे हैं।
अब इस गगन शब्द के बदला यहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यही आपसे पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द आपको याद होगा, तभी आप बड़ी आसानी से इस शब्द को हटा के दूसरे शब्द को यहाँ पे रख सकते हैं। तो गगन का जगह पे क्या हो जाएगा, गगन का मतलब होता है क्या, आकाश। तो गगन के जगह पे यहाँ पे आप लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश। गगन, आकाश, ये सब पर्यायवाची शब्द है, आकाश, गगन, बादल, सभी ये सब। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है तम, तम शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी नीचे चल गया, ऑप्शन डी ऊपर आ गया। तो आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न, तम का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार, और अंधकार का उल्टा क्या होता है, प्रकाश। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश शब्द बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। और वाक्य दिया गया आप लोग को यहाँ पे, जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसकी आयु लंबी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बड़ी आसानी से आप बता भी दिए होंगे, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसे हम लोग दीर्घायु कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, 14 नंबर। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए, और दिया गया है नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई इस शब्द के लिए एक शब्द, इस शब्द का क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो नीचे लिखी हुई शब्द का एक शब्द क्या हो जाएगा 14 नंबर का। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। नीचे लिखी हुई शब्द को जो कि हम लोग पढ़ते हैं जब, वहाँ पे लिखा होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब ही होता है नीचे लिखी हुई, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, 15वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है केशव, केशव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, केशव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही पूछा गया है। तो केशव का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होता है, कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर, कन्हैया इत्यादि। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर 15 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोपाल यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग भी सही जवाब दिए होंगे, और जो विद्यार्थी जवाब नहीं देते हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, तभी आपको समझ में आएगा जो आपका कितना तैयारी हुआ है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, आप लोग को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताना है। 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर शिवदु स्मरण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे यहाँ पे दिया गया है, और आप लोग को सही वर्तनी का चयन करना है। तो आप बड़ी आसानी से इसका चयन कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ श्वास, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रसन्न होना, अप्रसन्न होना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम का मतलब उल्टा फिर से आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे कृत्रिम शब्द का पूछा गया विलोम क्या होगा, विलोम क्या होगा। सभी विद्यार्थी बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर का सही आंसर
क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल कृत्रिम मतलब यानी कि मानव जो कृत्रिम यानी खुद बनाते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है क्या, ग्रहण। इस शब्द का ग्रह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, उल्टा अति पर्यायवाची यानी कि शब्द में सिर्फ परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, तो यही आपसे पूछा गया इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्षत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग बताइएगा 15 में से आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।